हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं। इस जो कहानी का नाम है, इसका नाम है बैंगनी जोजो। ठीक है, इसमें जोजो कौन है और वो बैंगनी क्यों है, ये सारी चीज़ें हमें ये कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो कहानी इस तरह है। जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ग्रर्स ऐसी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये क्या लिखा है कि जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। ठीक है, मतलब कौन से कलर का था? वो सफ़ेद था। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा है कि वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ देखिए, क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जोजो पेड़ के नीचे सो रहा है। ठीक है, ये जो सफ़ेद कुत्ता है इसका नाम है जोजो और ये सो रहा है बढ़िया, क्या बहुत गहरी नींद में और खर्राटे ले रहा है। ठीक है, तो वो जो खर्राटे ले रहा है उसकी आवाज़ भी लिखी है यहाँ पे कि वो इस तरह से खर्राटे ले रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये? बहुत ही गहरी नींद में एक पेड़ के नीचे सो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि और जोजो क्या करता है। वह जग गया। भाऊ भाऊ, किसने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? ठीक है, अब क्या होता है कि वो जग जाता है, मतलब नींद से उठ जाता है। उसके बाद अब मुझे बताइए, जो कुत्ते होते हैं वो कैसी आवाज़ निकालते हैं? वो भाऊ भाऊ की आवाज़ निकालते हैं, है ना? तो जोजो ने क्या किया? उसने भाऊ भाऊ की आवाज़ निकाली। फिर उसने पूछा, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? बैंगनी धब्बे मतलब आप इस फोटो में देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि जोजो के ऊपर कुछ धब्बे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से, है ना? तो ये जो छोटे छोटे से गोल गोल से धब्बे हैं ये बैंगनी रंग के हैं, है ना? हमने बैंगनी रंग के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। तो ये बैंगनी धब्बे जोजो के ऊपर लग जाते हैं और जब जोजो सो के उठता है तब वो देखता है कि उसके ऊपर बैंगनी धब्बे हैं। तो वो पूछता है कि किसने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? वो इधर उधर देखता है कि ये बैंगनी धब्बे मेरे ऊपर कहाँ से आए और मुझे किसने दिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल बादल, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफ़ेद हूँ। बादल हट गया। अब क्या होता है कि जोजो कहाँ जाता है? जोजो देखता है कि आसमान में एक बादल है। ठीक है, बादल आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। आसमान को और क्या बोलते हैं बच्चों? आकाश बोलते हैं। तो आकाश में जोजो को एक बादल दिखता है। तो जोजो कहाँ जाता है? उस बादल के पास जाता है और वो पूछता है, बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? मतलब कि वो जो बैंगनी धब्बे हैं वो बादल से पूछता है कि क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? तो बादल क्या जवाब देता है? बादल बोलता है नहीं। ठीक है, बादल बोला, मैं तो सफ़ेद हूँ। आप मुझे बताइए, जो बादल होते हैं आसमान में क्या वो सफ़ेद होते हैं कि नहीं, है ना? तो वो बादल बोलते हैं जोजो से कि नहीं, मैं तुम्हें बैंगनी रंग के धब्बे कैसे दे सकता हूँ, मैं तो सफ़ेद रंग का हूँ। ये बोलकर बादल हट गया। ठीक है, आप देखो इसमें यहाँ पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो जोजो है ये इस बादल से बातें कर रहा है और उसने पूछा, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? बादल ने मना कर दिया और कहा कि मैं तो सफ़ेद हूँ। ये बोलकर बादल हट गया, मतलब चला गया। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे पढ़ें। फिर उसके बाद क्या होता है? जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। सूरज सूरज, क्या तुमने दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। ऊपर कहाँ? आसमान में। आसमान में जो सूरज है, जोजो ने ऊपर सूरज की तरफ देखा और फिर जोजो ने सूरज से पूछा कि सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? ये उसने किससे पूछा? सूरज से पूछा। तो सूरज बोलता, नहीं,
सूरज बोला मैं तो पीला हूँ। सूरज ने क्या कहा बच्चों कि नहीं, मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ, मेरा रंग तो पीला है। ठीक है, तो सूरज ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने तुम्हें बैंगनी धब्बे नहीं दिए, शायद किसी और ने दिए, क्योंकि मैं तो पीले रंग का हूँ। ठीक है, ये बोलकर सूरज चला गया। ठीक है, अब जोजो ने पहले बादल से पूछा, फिर सूरज से पूछा। चलिए आगे देखते हैं जोजो और किससे पूछता है। कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, कौवा बोला मैं तो काला हूँ। अब क्या हुआ, अब किसके पास गया जोजो? जोजो एक कौवे के पास गया। ठीक है, और उसने कौवे से पूछा क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? तो कौवा क्या बोला? कौवा ने बोला नहीं। क्यों? कौवा कौन सा रंग का होता है बच्चों? वो तो काला होता है। तो कौवे ने बोला नहीं, मैं तो काला हूँ। आप देखो इस पिक्चर में कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक कौवा दिख रहा है। और कौवा कौन से रंग का होता है? कौवा होता है काले रंग का। ठीक है, तो जब जोजो ने कौवे से पूछा कि क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे, तो कौवे ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो काले रंग का हूँ। ठीक है, तो इस तरह अभी 2-3 लोगों से बेचारा जोजो पूछ चुका है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि उसको वो बैंगनी धब्बे किसने दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला मैं तो लाल हूँ। अब वो किसके पास गया? अब वो एक गुब्बारे के पास गया। ठीक है, गुब्बारा क्या होता है? बड़ा सा गुब्बारा जिसके अंदर हम हवा भरते हैं जब हमारा बर्थडे होता है या कोई और डेकोरेशन, कोई और सेलिब्रेशन होता है। तो ये देखो, ये रहा वो गुब्बारा। ठीक है, इस गुब्बारे से भी जाके जोजो ने पूछा कि गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? तो गुब्बारा क्या बोला कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुब्बारा कौन से रंग का है? ये लाल है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो लाल हूँ। तो मैं लाल हूँ, तो मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तो अब जोजो ने गुब्बारे से भी पूछ लिया। जोजो ने सूरज से पूछा, बादल से पूछा और गुब्बारे से पूछा। ठीक है, लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि वो बैंगनी नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली मैं तो हरी हूँ। अब वो किसके पास गया? अब वो घास के पास गया। ठीक है, घास से जोजो ने जाके क्या पूछा? उसने पूछा घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? घास ने बोला नहीं, क्योंकि घास कौन से रंग की होती है? हरी होती है। तो हरी घास जोजो को बैंगनी धब्बे कैसे दे सकती है? ठीक है, तो जोजो ने जब घास से पूछा, देखो जोजो किससे पूछ रहा है? घास से। तो जोजो ने जब घास से पूछा तो घास ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तुम्हें बैंगनी धब्बे नहीं दिए हैं, मैं तो हरी हूँ। ठीक है, तो इस तरह जोजो ने घास से भी पूछा। उसके बाद बेचारा जोजो, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? अब जोजो बेचारा क्या करने लगा? वो बहुत उदास हो गया। वो ऊ करके बेचारा रोने लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। अब बेचारे जोजो ने इतने सारे लोगों से पूछ लिया, किसी ने भी नहीं दिए उसे बैंगनी धब्बे। तो वो उदास हो गया, रोने लगा कि किसने दिए, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किसने बैंगनी धब्बे दिए। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, ये बेचारा उदास हो गया। फिर आगे क्या होता है? टप टप टप, आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। अब क्या होता है कि जोजो को पता चल जाता है कि उसे बैंगनी धब्बे किसने दिए। किसने दिए किड्स? ये जामुन के पेड़ ने। अब आप इसमें देखो, ये जामुन है ना, ये कौन से रंग के हैं? ये बैंगनी रंग के हैं। तो ये जब जामुन
जोजो के ऊपर गिरे तो जोजो पे बैंगनी धब्बे हो गए। कैसे गिरे? क्योंकि जोजो इस पेड़ के नीचे ही तो सो रहा था, है ना। तो फिर फाइनली क्या हुआ, जोजो को पता चल गया कि उसे वो बैंगनी धब्बे कहाँ से मिले। कहाँ से मिले मुझे बताइए? जामुन के पेड़ की वजह से, ठीक है। तो इस तरह इस कहानी में हमने क्या सीखा कि जोजो ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि उसे ये बैंगनी धब्बे कहाँ मिले, और आखिर में उसे ये पता चला कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उस पेड़ पे जामुन लगे थे, और उन जामुन की वजह से जोजो को बैंगनी धब्बे लग गए थे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो कहानी है आपको अच्छे से समझ आई? क्या जोजो की कहानी आपको पसंद आई किड्स? तो हम आने वाले वीडियोस में और बहुत इंटरेस्टिंग से मज़ेदार सी कहानियाँ और कविताएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।